नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NMMSS यानी राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। और इस योजना के बारे में हम बात करेंगे कि योजना है क्या और इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलता है और इसका फॉर्म कब से आएगा और कब से इसका परीक्षा होगा और इसके बाद रिजल्ट कब से आएगा और खाते में पैसे कब से आएंगे। ये सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम आपको इसी से रिलेटेड जो है सबसे पहले और बेस्ट जानकारी देते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, यह एक कैसी योजना है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र या छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, इसको इंग्लिश में नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं। और इसीलिए इनका पहला अक्षर का नाम जो है, जैसे यहाँ से एन ले लिए और यहाँ से यहाँ पर से एम ले लिए और यहाँ जो है एम ये भी इसको ले लिया जाता है और तब फिर से लास्ट में डबल एस जो है मिला करके होता है पूरा नाम NMMSS, जिसे आजकल सभी छात्र NMS के नाम से जानते हैं शॉर्ट के रूप में। ठीक, ये बोलचाल की भाषा में है लेकिन एक्चुअल में होता है NMMSS। ठीक, तो अभी तो आप जान गए कि ये जो एक योजना है जिसके अंतर्गत मेधावी छात्र जो है यानी कि ऐसे छात्र जो पढ़ने में अच्छे हैं और उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है यानी कि बिल्कुल गरीब स्थिति से गुजरते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो है ये एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक, अब इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं तो देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य के मतलब जो भी राज्य हैं भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब कि ये जितने भी इसमें स्कूल लिखे गए हैं उन सारे स्कूल के छात्र जो है इसका लाभ ले सकते हैं, बाकी अदर कोई नहीं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक, देख लीजिए यहाँ पर 9वीं और ये 10वीं फिर 11वीं और ये 12वीं, 4 साल तक और 12,000 रुपये यानी कि टोटल जो है आपका 48,000 रुपये मिलता है और जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई जो है 12वीं तक आसानी से कर सकते हैं। तो इस योजना का यही आपको डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है और जो भी खाता है पैसा है वो खाते में आपके 12,000 प्रति वर्ष आ जाते हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में और डिटेल कि कौन से स्कूल से छात्र जो हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राजकीय या फिर राजकीयकृत या राज्य सरकार या भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत कक्षा 8 के छात्र छात्राएं फार्म भर सकते हैं। मतलब इन सारे स्कूल में जो भी पढ़े हैं और वो जो है 8 के छात्र हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब तो ये आप जान गए पूरा एकदम अच्छा से। बाकी इसमें जो है देख लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी जो हैं इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो अगर कक्षा 8 के आप स्टूडेंट हैं और इन विद्यालयों में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर शेष सभी, मतलब इन सभी को छोड़ करके जितने भी स्कूल से स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट जो हैं फार्म भर सकते हैं। ठीक, और इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको नीचे लिखा गया है और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपको इसके बारे में जानकारी के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक से ज़रूर लास्ट तक से ज़रूर आप देखेंगे और इसको
पूरा अच्छा से समझने की प्रयास करेंगे। मतलब आपको ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा पास जरूरी होना चाहिए। तो 55% मतलब कि अगर मार्क्स इसमें मांगा जाए तो आप उस समय स्कूल से 55% मार्क्स आपको बनवाना ही पड़ेगा, और ये आपको जो है देना पड़ेगा जब इसकी ज़रूरत होगी तो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट कि ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राओं के लिए अलग से पास अंक में 5%, जी हाँ दोस्तों 5% जो है आपको अलग से SC ST के लिए छूट दी जाती है। यानी कि वो जो है 50% अगर मार्क्स लाए हैं 7वें क्लास में तो भी एलिजिबल है, और रेगुलर पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कि क्लास छोड़ छोड़ के, नहीं, रेगुलर आप विद्यार्थी होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपके माता पिता की वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आप एक एक पॉइंट को अच्छा से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में ये लिख रहा है कि चयनित छात्र छात्रा को आठवीं की परीक्षा कम से कम 55% मार्क से पास करना होगा। मतलब 8वीं क्लास का जो आप लिविंग लेते हैं, जो कि TC लेते हैं, उस पर 55% से ऊपर ही नंबर आपको किसी भी तरीके से सर से बात करके आपको ले लेना है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप इसे चाहें तो स्कूल से संपर्क करके आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल है कि मान लीजिए इसका फॉर्म जब भर जाएगा तो कितना परीक्षा शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कोई परीक्षा शुल्क नहीं दे है, मतलब अलग से आपको इसमें पैसा नहीं लगेगा। अगर आप खुद से भर सकते हैं तो आप इसे आसानी से भर लीजिए, अदरवाइज जो भरने वाला होंगे जैसे कि साइबर कैफे वाले, तो वो अपना जो चार्ज लेंगे वही चार्ज केवल लगेगा, बाकी इसमें परीक्षा शुल्क जो है अलग से नहीं देना है। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है, तो जब भर रहा है तो मान लीजिए वो अपना चार्ज कुछ मांगा, तो वो चार्ज केवल उसके अनुसार है, उसके ऊपर है। बाकी इस फॉर्म के लिए यहाँ पर कोई फीस अलग से नहीं देना है, केवल भरने वाला अपना चार्ज लेगा, जो भी अपना वो चार्ज करे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए परीक्षा तो फॉर्म तो आप भर लेंगे, इसके बाद क्या होगा कि परीक्षा केंद्र होगा कहाँ। तो जो भी परीक्षा का सेंटर होगा वो सभी राज्य के जिला मुख्यालय पर होगा। आपके राज्य में जो भी जिले हैं, जिस जिले के अंतर्गत आप आते हैं वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा, और ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि पेपर पर होगा और ये आपको पेन से देना पड़ेगा। और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें कि 4 विकल्प होंगे और चारों को मान लीजिए कोई सही आंसर है तो उसको इस तरीके से रंगने वाला होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला जाति प्रमाण पत्र, इसके बारे में क्या कहा गया है। तो मान लीजिए वैसे स्टूडेंट जैसे कि जाति वाले छात्र अपना जाति जो है CO यानी अंचलाधिकारी, BDO यानी से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं से बनवा कर अपलोड करेंगे। अगर अपलोड नहीं किए तो आपको जनरल मान लिया जाएगा। मतलब कि जो छात्र SC ST के हैं, ठीक, SC ST के या फिर EBC के हैं, ठीक, वहीं जो है अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे CO से या फिर BDO से। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा, आपको जनरल मान करके जो भी होगा अब प्रोसेस आगे का किया जाएगा। और इसमें 8 नंबर देखिए ये लिखा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र यानी EWS अपना प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी से बनवा लेंगे। मतलब जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट जो है अंचल अधिकारी से या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बनवा लेंगे। ऐसे आमतौर पर सभी लोग अंचल अधिकारी से बनवा लेते हैं, तो आप यहाँ पर बनवा लेंगे तो आपको जो है इसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं 9 नंबर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि जाति भले ही छात्र के नाम से होना चाहिए। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट में जाति होगा वो छात्र के नाम से होगा, लेकिन आय जो है गार्जियन यानी माता पिता के नाम से होना चाहिए, और वो जो है 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक, तो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे कि जाति अगर बनवा रहे हैं तो छात्र के नाम से, अगर आय बनवा रहे हैं तो गार्जियन यानी माता पिता के नाम से, और 3.5 लाख से ज़्यादा का आय आपको नहीं बनवाना है। अब यहाँ पर देखिए आगे कि विकलांगों के लिए क्या होता है ना कि निःशंसता प्रमाण पत्र एक बनता है, जो कि न्यूनतम 40% के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना ही करना पड़ेगा, तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक होता है MAT यानी कि मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग। ठीक, ये जो होंगे 90 प्रश्न के होंगे, मतलब इसमें जो टोटल प्रश्न होंगे वो 90 होंगे, और आम तौर पर 90 मिनट दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई नेत्रहीन अगर हैं तो उनको अलग से 120 मिनट मिलेगा, बस केवल नेत्रहीन के लिए। और इसी तरीके से SAT का पेपर होगा, जिसमें कि आपको 70 GK और 20 गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी टोटल मिलाकर के 90 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यानी कि ये 90 मार्क्स के होंगे, और ये जो है 90 मिनट के लिए होगा। ठीक, और यहाँ पर भी नेत्रहीन के लिए 120 मिनट समय मिलेगा। तो यहाँ पर 90 प्रश्न दोनों में होंगे, 90-90, और दोनों मतलब 90 प्रश्न है तो 90 मार्क्स के होंगे, ये आपको याद रखना है। और आपको 90-90 मिनट मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट एवरेज समय। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर, और 13 नंबर में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपका समय जो परीक्षा का होगा वो क्या होगा। तो प्रथम पाली में 10:30 से 12 बजे तक होगा, और जो भी आपका पेपर हो, या SAT पहले हो या फिर MAT, लेकिन 10:30 से 12 के बीच ही होगा। 10:30 बजे आपको एंट्री कर जाना है, 10:30 बजे आपको पेपर मतलब मिल जाएगा, तो आप आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचेंगे, और वहां पर आपको 10:30 एग्ज़ाम दे देना है। ठीक, और 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम से छुट्टी हो जाएगा। इसके बाद उसी दिन द्वितीय पाली की शुरुआत होगी, जो कि 1 बजे से 2:30 बजे तक होगी। ठीक, तो ये बात आप समय को याद रखेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं पासिंग अंक्स, मतलब कितने नंबर लाने पर आप पास होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है पासिंग अंक केवल अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए 32% यानी 90 का 32% निकालेंगे, 28.8 आएगा, यानी कि लगभग 29 नंबर लाना होगा SC ST के लिए, और बाकी सब के लिए 40% लाना होगा, यानी कि 36 नंबर लाना होगा। तो ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि 32% लाना है SC ST के लिए, और 40% लाना है बाकी सभी के लिए SC ST को छोड़ करके, यानी SC ST को लाना है तो 29 अंक, और बाकी सभी को 36 नंबर लाना है। और ये जो है आपको आगे बता रहे हैं हम कि ये जो 36 नंबर है, ये अंक दोनों में ज़रूरी है। मतलब SAT अलग से होगा जिसमें आपको 36 नंबर लाना है, और MAT भी होगा उसमें भी आपको 36 अंक लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, और नहीं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है छात्रों को कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको बता दें कि कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा। इसका मतलब कि आप जो भी गलत आंसर देंगे उसके लिए आपको मार्क्स जो है नहीं काटा जाएगा। और परीक्षा किस प्रकार के होगा, तो आपको हम ऑलरेडी बता रखा है कि लिखित या ऑब्जेक्टिव, यानी कि 1 नंबरिया लिखित नहीं होगा, 1 नंबरिया होगा, जिसमें आपको 4 विकल्प होंगे, और वो भी इस तरीके से 1 2 3 4, जिसमें आपको सही आंसर जो होगा, मान लीजिए चौथा सही है तो इस तरीके से आपको रंगना है, और इसी तरीके से चारों में से किसी एक को उत्तर मान करके पूरी रंग लेना है। ठीक, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रश्न में 2 विकल्प रंगे गए होंगे उस प्रश्न को गलत उत्तर मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर दिए और गलती से उसमें के दोनों विकल्प को आप रंग दिए, तो आपका जो है सही उत्तर होने के बावजूद भी काउंट नहीं होगा, उसे गलत मान लिया जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपको ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंट यानी कागजात के बारे में हम बता दें कि क्या क्या कागज़ लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जाति वाले छात्र के नाम से जाति लगेगा। ठीक, यानी SC ST के कैंडिडेट जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, लेकिन छात्र के नाम से। और इसके बाद EWS वाले जो होंगे वो भी अपना प्रमाण पत्र अपने नाम से बनवाएंगे,
ये दोनों तो स्पष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि गार्जियन के नाम से आय प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि 3.5 लाख से कम का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आय जो होगा गार्जियन के नाम पर होना चाहिए। ठीक, इसमें निवास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप निवास नहीं भी बनवाते हैं तो चल बन जाएगा, लेकिन छात्र के नाम से जाति और गार्जियन के नाम से आय, वो भी 3.5 लाख से कम का बनाना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझ लेते हैं। जैसे सबसे ज़रूरी क्या होता है, आधार नाम के साथ बैंक पासबुक मैच करना ज़रूरी है। ये बहुत बहुत सावधानी से आप समझिएगा। जैसे कि अगर हम आधार कार्ड पर मान लिए लिखा है हमारा कि RAMU, और गलती से भी इसका मतलब कि इस तरीके से मान लिया हम लिखे हिंदी में कि रामू, इस तरीके से आधार कार्ड पर है, या फिर अगर हम कहें कि इस तरीके से आधार कार्ड पर है और पासबुक खुलवाने वक्त मेरा जो नाम है इस तरीके से हो गया बार्जुन करके, तो ये जो है आपका मिस मैच हो जाएगा। जो यहाँ पर मैचिंग है वो सेम नहीं होने के कारण आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपके पैसे आने में देरी होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा जो है खाता में नहीं आएगा। आप सारे प्रोसेस कर लेंगे, इसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी आधार कार्ड पे नाम है, आपका नाम और आपके जो भी पिता के नाम है और आपका एड्रेस है, वो सारे के सारे पासबुक पर हूबहू होने चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आज ही जाकर के खाता खुलवा लीजिए। जब वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप उसके 1-2 दिन बाद जाकर खाता खुलवा लीजिए। और आधार कार्ड के नाम को मैचिंग जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फिर से उसको चेंज करा करके सुधार करवाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये तो आप समझ गए। और सबसे ज़रूरी बात कि किस बैंक के खाता होना चाहिए, तो भारत में जो भी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन सभी का लिस्ट आपको हम यहाँ पर दिए हैं। इन 12 में से आप किसी में भी खाता खुलवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक जो पहला नंबर पर है, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, और इसी तरीके से आगे यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इन सारे 12 बैंक में से किसी भी बैंक में आपको खाता खुलवा लेना है, आपका वो वैलिड माना जाएगा। ठीक, अब ज़्यादा बेटर होगा कि आप इन्हीं 2 बैंक में से किसी एक को चॉइस करें, या तो स्टेट बैंक यानी SBI या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, हम यही राय देते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा नहीं है और यहाँ पर आप 12 बैंक में से किसी भी खाता खुलवा लेते हैं, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस पूरा यहाँ पर तक तो आपको पूरा हम डिटेल बता दिए। अगर आप इनकी इस एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर और इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हम बेहतर तरीके से बहुत ही कम फीस में सभी विषय की तैयारी जो है बिल्कुल जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक से आपको करा देंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको जो है हम पास कराने से लेकर के खाते में पैसे आने तक आपके साथ होंगे, और आपको हर एक चीज़ का डिटेल बताते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आप कहीं भी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ेंगे, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपके पास ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही एक अच्छा आपके पास एक विकल्प के रूप में मतलब कि ये चीज़ आपके पास सामने है। तो फिर देर किस बात की, अभी मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और आपको कैसे ज्वाइन करना है आपको हम पूरा डिटेल से बता देंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको सारे के सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। मतलब अगर आप बिहार से हैं तो आपका जो है NMS का फॉर्म कब से भरा जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जो है रेगुलर विजिट करते रहिएगा, तो आपको ये चीज़ जो है डिटेल में मिल जाएगा। मतलब कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर अगर चैनल हमारे देखते हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है। और इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि एक अनुमानित समय, अनुमानित टाइम जो है या तो जुलाई में या फिर अगस्त, कभी कभी अगस्त हो जाता है और कभी कभी जो है सितंबर, रेयर केस में। इसी ही 3 महीने में आपको जो फॉर्म जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब से होगा, तो एग्ज़ाम जो है आपको अनुमानित तौर पर कभी कभी दिसंबर महीने में देखने को मिल जाता है और कभी कभी जनवरी में भी देखने को मिल जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी फरवरी में भी आपको देखने को मिल जाता है। बस 3 ही आपको मंथ में, दिसंबर के बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और इतना बात याद रखिएगा कि अगर आप सोच रहे होंगे कि हम फॉर्म निकलेगा और फॉर्म भर करके तब तैयारी करेंगे, तो यकीन मानिए आप सपने में भी कभी पास नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको तैयारी अभी से करना होगा और शुरू से करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ठीक। और ये इतना बात याद रखिएगा कि 90 नंबर में आपको लगभग 36 नंबर लाना है। अगर आप SC ST से नहीं हैं तो एक फिर से 90 नंबर का होगा, उसमें भी 36 नंबर, मतलब दोनों में 36 नंबर लाना होगा। और ये जो है बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप शिद्दत से और मेरे साथ तैयारी कर लेते हैं तो ये आपके जो है 100% गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट 100% आप रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपका रिजल्ट जो है 100% आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं उन सब का रिजल्ट जो है आ गया। और हम इस चीज़ को देख रहे थे कि आखिर ये पासबुक में पैसा आता है या नहीं आता है, तो हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गए हैं कि पैसा जो है आ जाता है, इसमें मार नहीं खाता है। और आप याद रखिएगा कि आपके लिए कोई ये फ्रॉड नहीं है और न ही आपको किसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। ये जो है पूरे राज्य के लिए है और हमारे बिहार के लिए लगभग 5000 से अलग सीट जो है मिलता है, जो कि अलग अलग ज़िले वाइज होता है। और इन 5000 स्टूडेंट को लिए पूरा मेधावी छात्र के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके के कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, दोनों जगह आपको ये जो है PDF मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल में अपने आप से पढ़ सकते हैं, जो कि एक एक चीज़ को टाइप किया गया है और साफ़ सुथरा एकदम क्लीन और एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो बस आज के वीडियो को इतना ही पर हम शॉर्ट करते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।